नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जो सियासी खींचतान देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी ये दर्शाती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए से बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ललन सिंह भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नीतीश और ललन सिंह के बीच फूट पड़ना लाजमी माना जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जेडीयू के दो भाग होते हुए नजर आए या फिर ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। अगर ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या नीतीश कुमार ललन सिंह पर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? और क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर केंद्र की एनडीए सरकार पर भी बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं? इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वफा अब्बास मौजूद हैं। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो एनडीए गठबंधन के दलों में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? जिस तरह की फूट हमने देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद देखी थी कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनने के दावे करते हुए नजर आ रहे थे, वही सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बनने के दावे करते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ तक की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी भी 25 सीटों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब ऐसे में जिस तरह की स्थिति फिलहाल चल रही है, जेडीयू के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है ललन सिंह के माध्यम से। क्या लगता है, क्या वाकई ललन सिंह की बगावत नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगी या फिर नीतीश कुमार का एनडीए का साथ छोड़ना केंद्र सरकार पर बड़ी आंच ला सकता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले क्योंकि जैसे आपने बताया कि बिहार का समीकरण इस वक्त क्या है, एक तरफ तो एनडीए में भी बगावत के स्रोत दिखाई दे रहे हैं और एनडीए के अलावा जो एनडीए के सहयोगी दल है सबसे मतलब बिहार के अंदर सबसे बड़ा जेडीयू, तो जेडीयू के अंदर भी जो है बगावती स्रोत दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं एनडीए की बगावत के बारे में। जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बिहार की जो हलचल है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये संभावना भी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं और इंडिया का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं। जो उनको सम्मान एनडीए के अंदर मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा है। कहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो ये कह देते हैं कि एनडीए का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार का, ये अभी तय नहीं हुआ है, जब चुनाव आएंगे तब हम इसको तय करेंगे। यानी कि तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो बगावती सुर जो है वो नजर आ रहा है। जैसे कि आपने बताया, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो बड़ी बड़ी जो इस बार है वो मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे चिराग पासवान की बात करते हैं, चिराग पासवान ने, आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे थे। उसके बाद में अब चिराग पासवान ने केंद्र की राजनीति से हटकर बिहार की राजनीति में एक्टिव होना शुरू कर दिया है और आप देख रहे हैं कि किस तरह वो लोग रोजाना जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और बिहार के राज्यपाल से भी अभी उन्होंने हाल ही में मुलाकात करी थी, उसकी भी कुछ सियासी अटकलें लगाई गई थी और चुनावी रणनीति के बारे में भी ये बताया गया था कि वो अगले चुनाव के बारे में भी संबंध में कुछ जो राज्यपाल से बात कर सकते हैं। यानी कि अपनी पार्टी को मजबूत करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर चिराग पासवान कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बिहार के विधानसभा चुनाव में वो 50 से 60 सीटों पर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर एनडीए उनको इतनी सीटें नहीं देता है, इतनी सीटों पर नहीं लड़वाना चाहता है, तो फिर वो स्वतंत्र रूप से भी जो है बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जीतन राम मांझी के बारे में जैसे आपने बताया कि इस बार वो 25 सीटों की मांग कर रहे हैं, यानी 20 से 25 सीटों की मांग जो है जीतन राम मांझी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो बड़ी बड़ी मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे अगर एनडीए अगर यानी कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है, तो अगर वो नीतीश कुमार को 100-150 सीटें पे लड़ाता चुनाव, 100-120 पे ही मान लीजिए आप, 50-60 सीटें अगर चिराग पासवान को दे देता है और जीतन राम मांझी को भी दे देता है, तो फिर बीजेपी का हाथ तो खाली रह गए। बीजेपी के हाथ में तो कुछ बचा नहीं और बीजेपी जो है एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो नाराजगी है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है और सबकी मांगे जो है वो बीजेपी पूरा नहीं करेगी, बल्कि बीजेपी तो ये चाहती है कि अपने दम पर वो बिहार में सरकार बनाए। तो बीजेपी का सपना तो चकनाचूर हो जाएगा ना कि किस तरह से वो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाए। तो ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले बड़ी
जो उलटफेर हैं वो बिहार की राजनीति में हो सकते हैं और नीतीश कुमार जो है इंडिया के साथ में जा सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान भी जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी मनीष। जी बिल्कुल, तो ऐसे में चिराग पासवान स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वफा ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई है और ऐसे में उनका राज्यपाल से मुलाकात करना और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बिहार की चुनाव लड़ने की बात कहना कहीं ना कहीं पार्टी में बगावत के सुर उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से हाल ही में कुछ समय पहले की बात अगर कर ले तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ये कहकर इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया था, या यूं कहें कि आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से ही खुले हुए हैं। नीतीश कुमार ने इस पर ना कोई पलटवार किया, ना कोई बड़ा बयान दिया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि आरजेडी के साथ गठबंधन करके एनडीए से बगावत करके बिहार के अंदर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि नीतीश कुमार को काफी बार सीएम पद के लिए दल बदलते हुए और रणनीति बदलते हुए देखा गया है, जिसके चलते उनको पलटू राम की उपाधि भी दी जाती है। ऐसे में अगर यहाँ पर बात कर ले तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट करती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरे को लेकर कोई अनाउंसमेंट ना करना ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार के सीएम गद्दी पर कहीं ना कहीं आंच आती हुई नजर आ सकती है। वफा से अगला सवाल लेंगे। वफा, किस तरह से देखते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट ना करना, भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम चेहरा है उसको लेकर टालते जाना, क्या लगता है क्या वाकई सम्राट चौधरी जिस तरह से एक समय में दावा करते हुए नजर आए थे कि वो बिहार के सीएम बनेंगे, तो क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी सीएम फेस अनाउंस करने के बाद में जो है बिहार का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आपने देखा है कि बीजेपी ज्यादातर जो राज्यों में चुनाव लड़ती है तो पीएम मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ती है और उसके बाद में तय करती है कि सीएम कौन बनेगा। और ऐसे में अगर सम्राट चौधरी, जैसे आपने नाम लिया, सम्राट चौधरी का अगर ऐलान बीजेपी पहले ही सीएम फेस का कर देती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो पहले ही जो है बागी हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनकी शिकायत ही यही है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। यानी कि एनडीए के नेतृत्व में एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर एनडीए चुनाव लड़ता है तब तक तो वो साथ में है, लेकिन अगर ये ऐलान पहले से ही बीजेपी कर देगी तो नीतीश कुमार उसी दिन जो है इंडिया गठबंधन। लेकिन वफा, यहाँ बीच में रोकना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को अगर सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी तो क्या इससे केंद्र सरकार पर भी कोई बड़ा खतरा आता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि देखा जाए तो इस बार हुए लोकसभा चुनाव में, मतलब लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए, उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू और टीडीपी का बहुत बड़ा योगदान सरकार बनाने में रहा है। क्या लगता है, क्या वाकई जेडीयू यहाँ पर पैर खींचती हुई नजर आएगी, कदम खींचती हुई नजर आएगी? और हो सकता है अगर जेडीयू कदम खींचे तो टीडीपी भी कहीं ना कहीं कदम खींच ले, तो क्या लगता है केंद्र की सरकार भी भंग हो सकती है? देखिए बिल्कुल ऐसा बिल्कुल संभव है। ऐसा बताया जा रहा है पिछले काफी समय से बीजेपी जो है केंद्र की सरकार को लेकर ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उसको पता है कि इस बार उसकी सरकार जो केंद्र की बनी हुई है वो बैसाखी पर टिकी हुई है, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर वो सरकार टिकी हुई है। तो बीजेपी यहाँ पर इसीलिए तो सीएम फेस का ऐलान नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि पहले से पहले नीतीश कुमार को नाराज किया जाए। यानी बीजेपी ने, देखिए अभी खबर कल ये भी आई थी कि शरद पवार जो है एनडीए के संपर्क में है और शरद पवार के साथ में भी, यानी कि अजीत पवार जो है शरद पवार के कुछ सांसदों को तोड़ सकते हैं या फिर शरद पवार की जो पार्टी है वो एनसीपी में शामिल हो सकती है, एनडीए में शामिल हो सकती है। यानी कि सारा गठजोड़ जो है बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, बीजेपी इसकी रणनीति बना रही है। बीजेपी जो है नीतीश कुमार का एक ऑप्शन भी तलाशने लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा जो है बीजेपी नहीं कर रही है। यानी कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि 12 सांसद नीतीश कुमार के पास है और 10 सांसद शरद पवार के पास में है। यानी कि अगर नीतीश कुमार अपने 12 सांसद लेकर चले भी जाते हैं तो और शरद पवार 10 सांसद जो है लेकर के एनडीए में आ जाते हैं तो बीजेपी की सरकार जो है केंद्र की वो कायम रहेगी। यानी कि फिर चंद्रबाबू नायडू के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। और चंद्रबाबू नायडू की भी अगर बात करें तो ये पूरा शायद नीतीश कुमार अगर जाएं तो वो जाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से उन्होंने अभी तक भी ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है और न ही ऐसी कोई खबर है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए को छोड़ने वाले हैं। लेकिन जब अगर चंद्रबाबू नायडू अगर नीतीश कुमार पार्टी को छोड़ते हैं तो वो इस पर जरूर विचार कर सकते हैं। फिलहाल हम बिहार की राजनीति की बात कर रहे थे, तो बिहार के सीएम फेस की बात कर रहे थे, तो सीएम फेस बिहार में बीजेपी अनाउंस नहीं करेगी क्योंकि उसको इसका नुकसान हो सकता है। और बीजेपी के अंदर भी मैं आपको बता दूं, खाली सम्राट चौधरी का नाम नहीं है बल्कि कुछ और लोग भी हैं जो सीएम बनना चाहते हैं। जैसे बीजेपी अगर सीएम फेस का ऐलान कर देगी तो चिराग पासवान भी अपने आप को कहीं ना कहीं सीएम के रेस में दौड़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त, वो काफी समय से बिहार की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और सीएम पद पर अपना दावा वो भी ठोक रहे हैं। तो बीजेपी क्या है, कभी भी ये नहीं
आएगी कि उनके पार्टी के नेता या उनके सहयोगी दल जो हैं वो तो नाराज हो। क्या इससे यहाँ पर ये समझा जाए वफा के भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है और उनके भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी फूट पड़ना, एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी फूट पड़ना लाजमी, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि गिरिराज सिंह यहाँ पर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान एक समय में कहते हुए नजर आए कि सीएम बनना चाहते हैं और ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं केंद्र की राजनीति से ज्यादा बिहार की राजनीति पर फोकस करता हूँ, बिहार की राजनीति पर पकड़ रखता हूँ। तो वहीं अगर सम्राट चौधरी की भी बात कर ले तो सम्राट चौधरी भी यहाँ पर पहले दावा करते हुए नजर आए सीएम बनने का। तो क्या लगता है, क्या एनडीए गठबंधन में ही कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो भी? देखिए, अगर बात करते हैं बीजेपी की, समूचे एनडीए की बात करते हैं, तो बीजेपी का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है। जो आला कमान उनका फैसला कर देता है, तो किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जो है उसे नाराजगी अपनी दिखाएं। तो ऐसे में देखिए, फूट पड़ना तो नहीं कह सकते कि फूट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो वक्त के साथ में देखना होगा। लेकिन अभी हम दावेदारी जरूर कर सकते हैं कि दावेदार कहीं है, क्योंकि कई साहब देखते हैं कि हर सीट पर बीजेपी के जो उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो उस पर कई दावेदार 20-20 दावेदार एक सीट पर मिल जाते हैं, यानी कि तो यहाँ पर सीएम पद के दावेदार भी हैं। लेकिन बीजेपी का आला कमान जो है वो बखूबी सबको मनाना जानता है, वो जानता है कि कैसे किसको क्या बनाना है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनाया गया, उनको केंद्र की राजनीति में उतार दिया गया। ऐसे ही हरियाणा में किया गया, मनोहर लाल खट्टर को जो है मुख्यमंत्री से हटा दिया गया और केंद्र की राजनीति में लाया गया। आपने देखा कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़ा गया और बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो इस तमाम तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ। यानी कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है बहुत ही समझ कर, बहुत ही गंभीरता के साथ में फैसले लेता है और जो वो फैसले लेता है उसके खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसा कहना तो अभी संभव नहीं है कि एनडीए में फूट पड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, जैसे जैसे चुनाव जीतते हैं, कौन सी पार्टी जीतती है, क्या होता है, ये तो बाद में तय हो पाएगा कि कोई बगावत कर सकता है या बगावत नहीं कर सकता। अभी से फिलहाल कहना ये ठीक नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आने वाले समय में सारे पत्ते खुलते हुए नजर आएंगे। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का ऑफर स्वीकार करेंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद केंद्र की सरकार पर आंच आती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार और यहाँ पर अगर बात करें ललन सिंह की बीच यहाँ पर कोई बड़ा मतभेद दिखाई देगा? ये तमाम जो सवाल है इस वक्त बिहार की राजनीति में टॉप पर बने हुए हैं और ऐसे में देखना यही होगा कि इन तमाम सवालों के जवाब वक्त किस तरह से देता हुआ नजर आता है, किस तरह से बिहार की सियासत बदलती हुई नजर आती है विधानसभा चुनाव से पहले। और फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।